जय माता दी। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 19 जून से शुरू होगी और 28 जून को समाप्त होगी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्व और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुननी जाने वाली कथा। गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके रावण का पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है तो उसे उनसे सुख सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। शत्रु, ग्रह बाधा और तमाम दुख उससे दूर रहते हैं। अब आप सुने आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे कि अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि पे माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। बोलो माता दुर्गा की जय। तो यह थी गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन से नवमी तिथि तक अगर अलग अलग माता की कथा भी सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप उन्हें भी जरूर सुनें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।